कभी ये सोचा है कि एक अकेली सी कोशिका, एक सिंगल सेल से हम जैसे खरबों खरबों कोशिकाओं वाले जीव आखिर बन कैसे जाते हैं? और कमाल की बात तो ये है कि ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से बिना टकराए अपना अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से करती कैसे हैं? इस पूरे कमाल के ऑर्गेनाइजेशन का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, ऊतक। तो चलिए आज जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक इंसान हो या कोई बहुत बड़ा विशाल पेड़ जिसमें खरबों कोशिकाएं हैं, वो इतने सारे अलग अलग काम एक ही साथ मैनेज कैसे कर लेता है? आखिर ये करोड़ों अरबों कोशिकाएं एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करती कैसे हैं? और इसका जवाब है ऊतक में। जरा सोचिए, जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, कोई पैकिंग टीम है, कोई असेंबली लाइन पर है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में भी कोशिकाओं की अपनी अपनी टीमें होती हैं। तो एक जैसी दिखने वाली और एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है ना, बस उसी को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। और इसी कमाल के सिस्टम को श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कोशिकाओं से ऊतक बनते कैसे हैं। फिर देखेंगे कि पौधों और जंतुओं के ऊतकों में क्या फर्क होता है। इसके बाद हम पौधों के ऊतकों और फिर जंतुओं के ऊतकों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। और आखिर में इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ जोड़कर बड़ी पिक्चर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अपने पहले हिस्से पर आते हैं, कोशिकाओं से ऊतक तक का सफर। ये सब कुछ स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत के बारे में है। मतलब जीवन कैसे बड़े बड़े मुश्किल कामों को करने के लिए खुद को ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो श्रम विभाजन है ना, ये सच में कमाल का है। देखिए, इंसानों में जो हमारी मांसपेशीय कोशिकाएं हैं, उनका बस एक ही काम है, फैलना और सिकुड़ना, ताकि हम चल फिर सकें। जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो तो सुपरफास्ट मैसेंजर हैं, फटाक से संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाती हैं। हमारा खून वो एक 24/7 डिलीवरी सर्विस की तरह ऑक्सीजन, खाना और यहाँ तक कि कचरा भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ऐसा सिर्फ हम में नहीं, पौधों में भी होता है। वहाँ भी खास कोशिकाएं हैं जिनका काम सिर्फ पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट करना है। मतलब हर टीम का एक फिक्स्ड मिशन है, एक ही काम। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के एक बड़े मोड़ पर। हम बात करेंगे पौधे और जंतु ऊतकों के बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस की। यह असल में दो बिल्कुल अलग अलग लाइफस्टाइल्स की कहानी है। अब यहाँ से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर निकलती है। एक तरफ है पौधे जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, तो जाहिर है उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत होगी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनके कई सपोर्टिंग टिश्यूज मरी हुई कोशिकाओं, डेड सेल्स से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि मृत कोशिकाओं को जिंदा रखने में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। स्मार्ट है ना? वहीं दूसरी तरफ है जंतु, जिन्हें खाने और शिकार के लिए घूमना फिरना पड़ता है, तो उन्हें चाहिए ज्यादा एनर्जी, और इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। तो देखिए, उनके लाइफस्टाइल ने ही उनके ऊतकों का पूरा डिजाइन तय कर दिया। तो चलिए अब पौधों के ऊतकों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बढ़ते कैसे हैं, और फिर ये जानेंगे कि सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, तो पौधों की ग्रोथ का सीक्रेट क्या है? वो है विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इन्हें पौधे के ग्रोथ जोन्स या कंस्ट्रक्शन साइट समझ सकते हैं। ये हमेशा जड़ों और तनों के सिरों पर एक्टिव रहती हैं। यहाँ की कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती हैं, और इसी से पौधा लंबा भी होता है और मोटा भी। अब होता क्या है, जब इन नई नई बनी कोशिकाओं की ग्रोथ पूरी हो जाती है और वो एक खास काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वो डिवाइड होना बंद कर देती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और अब वो परमानेंट हो गई हैं, स्थायी ऊतक बन गई हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें एक ही टाइप की कोशिकाएं होती हैं, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें एक से ज्यादा तरह की कोशिकाएं मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। सिंपल टिश्यूज में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्क्लेरेनकाइमा। ये समझ लीजिए कि ये नेचर का आर्मर यानी कवच है। ये डेड सेल्स से बना होता है, जिनकी दीवारें बहुत मोटी और सख्त होती हैं, और यही चीज पौधे को हार्डनेस और स्ट्रेंथ देती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल नारियल का छिलका, वो जो रेशेदार कड़ा सा छिलका होता है ना, वो इसी ऊतक से बना है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। इसमें पहला है जाइलम। जाइलम को आप पौधे की वाटर पाइपलाइन कह सकते हैं। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाना।
और ये एक वन वे स्ट्रीट है, मतलब ट्रांसपोर्ट हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है। और अगर जाइलम पानी की पाइपलाइन है तो फ्लोएम है पौधे की फूड डिलीवरी सर्विस। इसका काम है पत्तियों में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसे पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाना जहां भी एनर्जी की जरूरत हो। और ये जाइलम से अलग है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में हो सकता है। तो ये तो हुई पौधों की बात। अब चलते हैं जंतुओं की दुनिया में। एनिमल टिश्यूज को हम मोटे तौर पर उनके 4 मेन फंक्शंस के आधार पर बांट सकते हैं: प्रोटेक्शन, कनेक्शन, मूवमेंट और कम्युनिकेशन, यानी सुरक्षा, जुड़ाव, गति और संचार। इसे ऐसे समझते हैं जैसे ये 4 सुपर हीरो टीमें हैं। पहली टीम है एपिथीलिया में ऊतक, यानी द प्रोटेक्टर्स। ये हमारे शरीर के गार्ड हैं जो बाहर से और अंदर से अंगों को कवर करके रखते हैं। फिर आते हैं संयोजी ऊतक, द कनेक्टर्स। इनका काम है शरीर में सब कुछ एक दूसरे से जोड़कर रखना। तीसरी टीम है पेशीय ऊतक, द मूवर्स। इन्हीं की वजह से सारा मूवमेंट होता है। और चौथी और बहुत जरूरी टीम है तंत्रिका ऊतक, द कम्युनिकेटर्स। ये शरीर के मैसेंजर हैं जो दिमाग से सिग्नल लेकर पूरे शरीर में दौड़ते। अब इन चारों में से जो संयोजी ऊतक है ना, वो बहुत ही डाइवर्स है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी कोशिकाएं आपस में सटी हुई नहीं होती, बल्कि वो एक मैट्रिक्स नाम के पदार्थ में धंसी हुई होती हैं। और ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। ये सूप की तरह पतला और तरल हो सकता है, जैसे हमारे खून में। ये जेली जैसा नरम हो सकता है, या फिर पत्थर जैसा कठोर, जैसे हमारी हड्डियों में। और इसी मैट्रिक्स की वजह से ये ऊतक इतने सारे अलग अलग काम कर पाता है। और इसकी वैरायटी तो देखिए, सच में हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, हमारा बहता हुआ खून और हमारी ठोस हड्डियां, दोनों ही एक ही कैटेगरी के ऊतक हैं, संयोजी ऊतक। इतना ही नहीं, 2 हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट से लेकर एनर्जी स्टोर करने वाले एडिपोज टिश्यू यानी चर्बी तक, ये सब इसी एक फैमिली के मेंबर हैं। अब बात करते हैं पेशीय ऊतक की, यानी मस्क्यूलर टिश्यू की। देखिए, हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां, जिन्हें रेखित पेशी कहते हैं, वो हमारी मर्जी से काम करती हैं। हम जब चाहें इन्हें हिला सकते हैं। इन्हें कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। लेकिन हमारे खाने की नली में जो चिकनी पेशियां हैं या हमारे दिल की जो हृदयक पेशियां हैं, वो हमारी नहीं सुनती। वो अपने आप काम करती है, मतलब इनवॉलंटरी हैं। और सिर्फ काम में ही नहीं, इनके आकार और बनावट में भी साफ फर्क दिखाई देता है। और आखिर में आते हैं शरीर के हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क पर, यानी तंत्रिका ऊतक पर। इसकी जो बेसिक यूनिट है उसे कहते हैं न्यूरॉन। ये एक बायोलॉजिकल तार की तरह है जिसका काम है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंचाना। हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई भी हरकत करते हैं, वो सब इन्हीं न्यूरॉन्स के सुपर फास्ट नेटवर्क का ही कमाल है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक बिग पिक्चर व्यू लेते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये है कि ऊतक एक बहुत ही ज़रूरी बीज की कड़ी है। कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, जैसे दिल या फेफड़े, और फिर अंग मिलकर बनाते हैं अंगतंत्र, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन का ये जो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर है, ये हायरार्की है, इसी की वजह से हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों का अस्तित्व मुमकिन हो पाता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। एक छोटे से पौधे से लेकर एक विशाल वेल तक, अगर हर कॉम्प्लेक्स जीव इसी शानदार सिद्धांत पर बना है, तो ये हमें अपने शरीर के बारे में क्या सिखाता है? शायद ये सिखाता है कि हमारा पूरा अस्तित्व ही सहयोग, कोऑपरेशन पर टिका है। हम सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर नहीं है, बल्कि खरबों स्पेशलिस्ट्स की एक ऐसी टीम है जो हर पल एक साथ मिलकर जीवन नाम के इस चमत्कार को मुमकिन बना रही है।